स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइज आज जो है एक टेक्नीशियन साहब थे, उन्होंने ये वीडियो देखी तो उन्होंने जो है नीचे कमेंट किया और बताया कि आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो उनका ये कमेंट मैंने एज ए स्क्रीनशॉट ले लिया है और आपको इसके बारे में बता देता हूँ। साथ में इनसे मेरा कॉन्टैक्ट भी हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया है। तो जैसे ही इनसे मेरी बात होती है तो मैं आपको पूरी डिटेल, जितने भी आपके क्वेश्चंस थे कमेंट बॉक्स के, वो सारे डालने वाला हूँ, है ना। एक एक क्वेश्चन मेडिकल से लेके पुलिस वेरिफिकेशन सब चीज़ इसमें डाल दूंगा मैं, है ना। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको इस चैनल पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। अभी मैं इनको जो डिटेल इन्होंने बताई है वो बता देता हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए उनका एक्सपीरियंस कि कैसे उन्होंने तैयारी की थी, कैसे उन्होंने पास किया एग्जाम और कैसे ट्रेनिंग और ये सब रहा, तो वो मैं उसके लिए आप नीचे लिख देना यस। अगर आप यस लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो उसके लिए वीडियो के लिए उनको रिक्वेस्ट करूँगा। ठीक है, देखो इन्होंने लिखा है ऑल्सो वर्किंग एज ए टेक्नीशियन इन IVRI इंस्टीट्यूट, जो जिसमें इस बार 106 वैकेंसीज हैं। IVRI है इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे घोड़े, गाय, भेड़ ये सब रखे जाते हैं, वो है ना। लास्ट रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हुआ था मेरा और मेरे 65 मार्क्स थे, है ना। इंस्टीट्यूट वाइज मेरी रैंक 32 थी, इंस्टीट्यूट में जो रैंक थी इनकी वो 32 रैंक थी, इसलिए सोचा सबकी क्वेरीज सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने आए हैं। फर्स्टली ये जॉब गवर्नमेंट ही है, बिकॉज एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट रिसर्च जो है वो सरकार पैसा देती है इनको ऑटोनोमस बॉडीज को चलाने के लिए। नॉन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखती, हैंडल नहीं करती, लेकिन इनको पैसा पूरा देती है कि इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, क्योंकि रिसर्च नहीं होगी एग्रीकल्चर में तो आपका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगा और उसके वजह से सरकार को ही अल्टीमेट नुकसान है, जिसके वजह से जो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट कर सकेंगे और अपने देश को भी आत्मनिर्भर रख सकेंगे। तो इसके लिए रिसर्च के लिए सरकार पैसा देती है, तो ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट एक ऑटोनोमस बॉडी होते हैं। ठीक है, तो सारे रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लागू होते हैं, क्योंकि ये सब फंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सैलरी से लेकर अलाउंस तक, लीव में आपको 8 कैजुअल लीव, 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। रिस्ट्रिक्ट में जैसे कि आप सरदार हैं, पंजाबी हैं, है ना। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज होता है कि जैसे कि आप सरदार हैं या आप मुस्लिम हैं तो आपको दिवाली की छुट्टी तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपनी ईद की छुट्टी चाहिए। तो कई बार ईद की छुट्टी रिस्ट्रिक्ट होती है, तो आप ईद की छुट्टी ले लीजिए, वो मिल जाएगी। और जिसको गुरु पर्व की चाहिए, क्रिसमस की चाहिए, क्रिसमस से पहले वाली शाम जो होती है 24 तारीख की, वो आपको मिल जाएगी। आरएच चाहिए होती है। ठीक है, 30 डेज का अर्नड लीव मिलती है आपको। ठीक है, बाकी कुछ हाफ पे लीव मिलती है। ठीक है, और वर्क प्रोफाइल में यू हैव टू असिस्ट साइंटिस्ट इन वेरियस डिविजन्स। तो साइंटिस्ट को असिस्ट करना होता है, जैसे कि वर्क सेक्शंस में, लाइक वर्कशॉप एंड इंजीनियरिंग सेक्शन। बाकी 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है ना। और वो जो है ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, उसमें कुछ नहीं होता, बस आपकी जो पोस्टिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, एंड यू विल गेट फुल सैलरी एज पर ग्रेड पे एंड अलाउंसेस। ठीक है, जो भी आपके ग्रेड पे अलाउंसेस हैं, यानी कि आपको LDC से ज़्यादा सैलरी मिल रही है और आपको ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग में आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है ना। आपको 21,100 बेसिक मिल रहा है। और सोचिए जरा, आपको फरवरी में जनवरी के लास्ट में पेपर हो जाएगा, है ना, और अप्रैल तक रिजल्ट आकर आपका जून जुलाई तक आपको उसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। सोचो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। ठीक है, इतनी जल्दी। ठीक है, और आपकी जो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका डायरेक्टर जो है वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, यू विल गेट अ सर्टिफिकेट प्लस 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है आफ्टर, है ना। आफ्टर 1 ईयर तो आपको प्रोबेशन पीरियड क्लियर करना होता है। प्रोबेशन सबके परमानेंट हो जाते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं ICR के। हाँ, अगर आपका इंस्पाइट कि आप डिफॉल्टर ना हो, डिफॉल्टर या छुट्टी मार गए या बिना बताए चले गए काम से और काफ़ी दिनों बाद आए, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो प्रोबेशन पीरियड उसको एक्सटेंड करा जा सकता है 1 साल तक। लेकिन अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं, अपना पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और डिफॉल्टर नहीं है, तो 2 साल बाद आप परमानेंट हो जाओगे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप डिफॉल्टर ना हो। ठीक है, प्रमोशन आपका 5 साल में होता है ना। एनुअल परफॉर्मेंस रेटिंग होती है आपकी 7 से ऊपर होनी चाहिए। आपको एक एनुअल परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट रिपोर्ट, APAR कहते हैं जिसे, है ना, उसमें आपकी रेटिंग 10 में से 7 से ऊपर होनी चाहिए, तो आपके प्रमोशन होते जाएंगे। और जनरली साइंटिस्ट कहते हैं किसी का क्या बिगाड़ना हमें, है ना, तो इसलिए जो है आपका प्रमोशन भी टाइम से हो जाते हैं। अगर आपके ग्रेजुएट है तो टिल T5 आप बहुत जल्दी प्रमोट होते हैं, है ना। लेकिन T5 के बाद आपको प्रमोशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेनी ही पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिसमें आप काम करें जिस फील्ड में। ठीक है, तो अब इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए इन्होंने जैसे कि बताया, है ना। अब देखो इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए जो है आपको, अकॉर्डिंग टू मी, लास्ट रिक्रूटमेंट में मैथ्स में दे ओनली फोकस्ड ऑन एडवांस्ड मैथ।
ठीक है। तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, ठीक है, ये सब जो है ओनली फॉर्मूला बेस्ड पूछते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड, क्योंकि इन्हें क्वेश्चन बनाने का आइडिया नहीं होता इतना, तो उस हिसाब से सिर्फ ये, ठीक है, वो वही पूछते। सेकंड, सोशल साइंस जो है मोस्टली क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम 9th-10th एनसीईआरटी से थे, जैसे कि हु वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, मोस्टली इन कनेक्शन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चंस, है ना, वर आस्क्ड, है ना, कनेक्टिंग इंडियन हिस्ट्री ड्यूरिंग दैट पीरियड, और जिसके उस समय कनेक्टिंग हिस्ट्री थी वो, जैसे कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया आपको पता ही है ना, तो आप एनसीईआरटी को रट लो अच्छे से, है ना, वॉज आस्क्ड फ्रॉम, डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी डायरेक्टली कॉपी किए गए थे। ऑथर ऑफ नीड फॉर स्पीड बुक वॉज बुक्ड, है ना, मेनली क्वेश्चंस वर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है। अब साइंस के लिए, साइंस के क्वेश्चंस जो थे डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से थे, जैसे विटामिन, साइंटिफिक नेम, डिसीज कॉज्ड बाय, मेनली बायोलॉजी वाज इन फोकस, ठीक है, एंड इन सम क्वेश्चन केमिस्ट्री, ओनली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वर आस्क्ड, ठीक है। तो इन जनरल नॉलेज सेक्शन करंट एंड स्टैटिक जीके वाज आस्क्ड, ठीक है, करंट और जीके स्टैटिक पे आपको फोकस करना है, ठीक है। टेकिंग ऑल द अबव सिनेरियो, माय सजेशन इज टू मग अप, रटना है, मग अप मतलब रटना है, एनसीईआरटी ऑफ सोशल साइंस ऑफ क्लास 9th and 10th साइंस बुक एंड ऑल द एडवांस टॉपिक, है ना, फ्रॉम एनसीईआरटी, एंड फॉर स्टैटिक जीके लूसेंट इज इनफ, ठीक है, जीके लूसेंट कर लेना, ठीक है। एंड यस, दिस टाइम एग्जाम इज कंडक्टेड बाय टीसीएस, ठीक है। सो ऑल द साइंस एंड मैथ्स क्वेश्चन विल डायरेक्टली आस्क फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ऑफ रेलवे एंड एनटीपीसी एंड एसएससी, ठीक है। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो ये इन्होंने बताया, है ना। मैं साथ में गाइस जो है, जो लोग मेरे से पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उसके लिए मैं लिमिट कर रहा हूँ, बहुत लोगों को रिप्लाई भी नहीं करता, इसलिए मैं, है ना, जो लोग पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको बहुत जल्दी मैं एक डेली बेस पे टारगेट दिया करूँगा, और साथ में नोट्स जो है टाइम टू टाइम उनको मिलते रहेंगे, है ना, डेली बेसिस पे टारगेट नोट्स सब मिलेंगे, जिनको उनको कंप्लीट करना होगा विद इन टाइम फ्रेम, ठीक है। तो जिससे कि टाइम पे उनका सिलेबस कंप्लीट हो सके और एग्जाम में पास कर सके, लेकिन आप मेहनती होने चाहिए बशर्ते, तभी ये हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको इनका इंटरव्यू चाहिए, इन्होंने तैयारी किस तरह से की थी और क्या आपके डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि जब मैं इनको फ़ोन करूंगा तो वो चीज़ें आपको मिल सकें। जो भी आपके डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग दिस चैनल। हाँ, मतलब फैसिलिटीज भी सही है काफ़ी। तो सर आपको जैसे 11 साल हो गए ना जी, तो 11 साल जैसे हो गए, तो आपका भी बेसिक कितना बन रहा है? मेरा बेसिस है 34,600 कुछ रुपए हो रहा है। 34,600। तो आप T2 में कि T3 में है? हाँ, अभी मेरा टी टू का प्रमोशन है, T3 का प्रमोशन नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब अभी आप T2 में ही है। हाँ, T3 जब मेरा होगा उसी बैक डेट से ही वो मिलेगा। इस समय मेरा T3 वाला ही है, T2 का वो मिला, लेकिन इस समय मैं T3 ही समझ लीजिए, लेकिन मेरा जो मिला T2 का, क्योंकि जब भी मिलेगा तो हमें बैक डेट से ही मिलेगा, उसी डेट से। तो मतलब काफी ज्यादा एरियर मिलेगा, एरियर सारा। हाँ, एरियल मिलेगा, चाहे आपको 10 साल बाद प्रमोशन होगा, लेकिन हमारा प्रमोशन होगा उसी डेट से। अच्छा अच्छा, तो सर ये प्रमोशन हाँ। क्यों नहीं किया? वैकेंसी वगैरह नहीं थी क्या? नहीं नहीं, इसमें कुछ नहीं, यहाँ तो डायरेक्टर के ऊपर है, जब भी कमेटी बैठी तब भी कर देगा। हाँ, वही जैसे डीपीसी बैठती है हमारी भी। हाँ, डीपीसी जब बैठा है, कमेटी बैठी, डीपीसी हुआ उसी दिन कर देंगे, क्योंकि हाँ, यहाँ अब अभी साल में जान 2 बार करने लगे। मतलब साल में 2 बार करने साल, लगते हैं। हाँ, पहले नहीं तो जब डायरेक्टर चाहता था वैसा, अब नेम आ गया, हमें जान 2 ही बार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वही तो, क्योंकि आपका काफी लेट हो गया, जैसे आप बता रहे हैं 11 साल हो गए, तो तो T1 से। हम इसलिए हम सब नहीं परेशान होते ना, क्योंकि जान रहे उसी डेट से होगा और हाँ रियल मिलेगा हमारा पैसा, तो एक ही बार मिल जाएगा, हाँ, ये तो है। इसलिए हम सब नहीं परेशान होते। हाँ, कि T1 से T2। हाँ हाँ, T2 तो नहीं तो, T2 तो सर 5 साल में ही हो गए होगे आप। हाँ, T2 भी 5 साल में, T3 भी 5 साल में। हाँ, तो मतलब अब आपका टाइम तो अगर हाँ, पूरा हो गया। हाँ एक चीज है, आप हाई स्कूल खाली है तो हाँ। T3 में 10 साल आपको रुकना पड़ेगा। अच्छा, T3 में 10 साल रुकना पड़ेगा। अगर आप हाई स्कूल सिर्फ है, हाई स्कूल हाँ, इंटर है, अगर बीए किए, एमए कुछ किए हैं तो फिर आपका हो जाएगा। T4 T5 में। और नहीं, T3 के लिए सिर्फ एक T3 में। अच्छा अच्छा, हाँ, और T4 के लिए क्या मांगता है? ग्रेजुएशन? नहीं कुछ नहीं, आपका उसी पे होगा। अच्छा अच्छा। और सर मैक्सिमम T1 से कौन सी पोस्ट, कौन से टी तक जा सकता है? T1 से आप, आपका क्वालिफिकेशन के ऊपर, वही बता रहा हूँ, आपके एज और क्वालिफिकेशन। जैसे बीए कर रखी है मैंने और कुछ नहीं कर रखा खाली।
नहीं बीए कर रखे हैं तो, लेकिन आप T6 आपकी एज बचा रहेगा, 7 T6 भी पहुंच जाएंगे, 7 भी हो जाएंगे। अच्छा हाँ, एज पे भी डिपेंड करता है। हम्म। और नहीं बचा है तो फिर आप जहाँ, जब ये आपकी जहाँ एज खत्म हुई बस वहां तक जा सकते हैं। हाँ, थैंक यू सर, आपने बहुत सा गाइड कर दिया। मतलब बहुत सारे बच्चे जो है मतलब आपको दुआ दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी पेपर तैयारी कर रहे हैं ना इसकी, जो आई है 641 वैकेंसी। जी जी, 641 आए हैं। हाँ, तो उनमें से जब मतलब मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैंने उसमें बताया बच्चों को ऐसे ऐसे फैसिलिटीज मिलती हैं, ये होता है। तो वहाँ पे कोई एक टेक्निकल ऑफिसर रिटायर है अभी कानपुर से, पल्सेस इंस्टीट्यूट है। हाँ, उन्हों IIPR। हाँ हाँ, उन्होंने क्या बोलते हैं, उन्होंने भी वीडियो देखा तो वो भी काफी क्या बोलते हैं, उन्हें भी अच्छा लगा कि मतलब इतने अच्छे से हेल्प किए। बच्चे तो वो कह रहे हैं कि सर आप मतलब जिनसे पूछा है बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये। अच्छा। तो वो उन सर ने भी फिर काफी हेल्प करी। कह रहे कि वो T9 से रिटायर हुए हैं, टेक्निकल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल नहीं ऑफिसर। नहीं, वो हाँ चीफ टेक्निकल T9 हो जाता, वो तो उसके बराबर पहुंच जाते हैं, साइंटिस्ट के बराबर सिल्ली हो जाती है। हाँ अगर PhD कर लिए तो डायरेक्टर डॉक्टर वैसे लिखे जाते हैं, प्रमोशन हो जाता है, साइंटिस्ट भी हो जाते हैं। हाँ, वो T3 से भर्ती हुए थे हाँ वो। हाँ तो वही तो, इसका मतलब वो PhD कर लिए होते तो साइंटिस्ट वैसे हो गए थे, तो इसे ज्वाइन किए थे। हाँ, MSc एग्रीकल्चर कर रखा था उन्होंने। PhD नहीं किए ना, इसलिए साइंटिस्ट हो नहीं पाए। हाँ तो PhD खाली कहीं प्राइवेट कर लिए होते ना, हाँ तो साइंटिस्ट हो गए होते। वही। और सर ये बच्चों कलर ब्लाइंडनेस वाले बहुत परेशान है बेचारे, कलर ब्लाइंड है तो लाल और हरे में अंतर नहीं कर पाते, तो कुछ दिक्कत आएगी क्या? इसके लिए भाई मैं नहीं बता पाऊंगा, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं मैं उसको नहीं बता पाऊंगा। हाँ नहीं, सही बात है सर।